एक महीने से भी कम का समय बच गया है यूपीएससी प्रीलिम्स को, और यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाले महीने में 24 मई को शेड्यूल्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, सर उनका जीएस पेपर वन में मार्क्स नहीं आ रहा, जीएस पेपर टू में मार्क्स नहीं आ रहा है, रिवीजन कैसे करना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन चीज़ों को छोड़ देना है, मेरा इतना पोर्शन सिलेबस का बचा हुआ है, मेरा अभी तक ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ ऐसे स्टूडेंट को कि आप जितना कवर कर चुके हैं आप उसी पे ही रिलाय करिए। अब टाइम नहीं रह गया है ज़्यादा कुछ करने का। आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। नंबर 1 रिवीजन, रिवीजन 5x टाइम्स, 10x टाइम हो सके तो 10x टाइम करिए, 15x 20x जितना आप ज़्यादा एफिशिएंट रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो रिवीजन के समय आपको थीम्स पे फोकस करना है कि यूपीएससी पिछले 5 सालों में कौन कौन से थीम से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रही हैं। अगर आप पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में जाके देखें प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन को, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसको कवर करा है। ठीक है, तो उन सारे स्पेशल थीम्स को जाके पढ़ना है। ठीक है, यूपीएससी के क्वेश्चंस को जो 24 मई को आने वाले हैं एग्जाम, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थीम्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि हाँ गवर्नर से क्वेश्चन आएगा, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आएंगे, फिजिकल पॉलिसी से क्वेश्चन आएंगे, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, एआई से क्वेश्चन रहेंगे, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सारे जो थीम्स हैं इन पे फोकस करना है और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है विथ इफिशिएंट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि छोटे छोटे ड्यूरेशन में पढ़िए। अगर 25 मिनट्स का सिटिंग लगाइए तो 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, या आप लॉन्ग ड्यूरेशन में बैठना चाहते हैं तो 50 मिनट का स्लॉट्स लगाइए और 6 to 7 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक के दौरान आप मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करें। अगर जो लोग चैट जीपीटी भी यूज कर रहे हैं अभी रिवीजन करने के समय, आप बिल्कुल अवॉइड करिए चैट जीपीटी यूज करना, और टोटल रिलाय आप अपने ट्रेडिशनल सोर्सेज पे, जो ओरिजिनल सोर्सेज जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी, फिर एंसेंट के लिए एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, जो भी आप कर चुके हो, और आप अपना क्लास नोट्स और आप जो भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर चुके हो, तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस गलत हुए होंगे तो जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपने उनका माइक्रो नोट्स बनाया होगा, तो वो सारी चीज़ों को रिफर करिए। ये बात रहा जीएस पेपर वन का। दूसरी चीज़ मैं ये बात करूँगा सी सैट के बारे में कि सी सैट इज़ द मेक और ब्रेक। ठीक है, बना सकता है, बिगाड़ सकता है, तो सीसेट पे फोकस करना है। और स्पेशली मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2021 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। कैसे प्रैक्टिस करोगे? जैसे सीसेट में 3 सेक्शन होते हैं, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद क्वांट, और तीसरा रीजनिंग। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट एंड रीजनिंग। आप इसको 3 भाग में बांट दीजिए और डेली एक सेक्शन को पूरा फुल लेंथ दीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा करा, उसको फिर आंसर की से मिलाया, और फिर जो भी गलत हुआ उसको एनालाइज करिए, कहाँ पे आपसे इम्प्लाइड पूछा जा रहा है, और ये डायरेक्टिव वर्ड पे फोकस करना है। इम्प्लाई, एजम्पशन, कोरोलरी, ऑर्डर्स, पर्सपेक्टिव, क्रक्स ऑफ द पैसेज, सम्स अप्स, कोरोलरी, ये सारी चीज़ें जो कीवर्ड्स हैं उस पे फोकस करना है आपको, सो दैट आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाए। फिर उसके बाद अगला दिन आप क्वांट करिए, फिर अगले दिन रीजनिंग करिए, और शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। ठीक है, और आप मॉक देना बंद करिए और टोटली पीवाईक्यू पे बेस्ड अपना प्रिपरेशन बनाइए। तीसरा चीज़ मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट को कि सबसे पहले आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग बुक है, आप उसको रेफर करिए। दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हो सकता है जो आप मुझे सुन रहे हो, तो हो सकता है आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो, किसी का सेकंड भी हो सकता है, किसी का फोर्थ भी हो सकता है, किसी का फिफ्थ भी हो सकता है। और प्रीलिम्स आपके लिए अगर एक बड़ा हर्डल रहा है तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग की बुक काफ़ी हेल्प करने वाली है आपको। आपको आप क्वेश्चन में जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे 24 मई को, तो आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप राउंड वन में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन विथ 100% ऑफ श्योरिटी के साथ कर सकते हो। फिर उसके बाद जो भी करना होता है हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करके अपने क्वेश्चन के सही होने के चांसेस को मल्टीप्लाई इंक्रीज करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन एलिमिनेट, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो फिर
उस क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 33% हो जाती है। अगर उसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन को हमने एलिमिनेट करा तो उस क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% बढ़ जाती है। तो ऐसे करके हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। आप एलिमिनेशन बोल लीजिए, हैक्स बोल लीजिए, ब्रेनस्टॉर्म बोल लीजिए, लेकिन यही होता है। आप 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो या 4 साल से कर रहे हो या 3 साल से, 5 साल से, इट डज़न्ट मैटर। आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर ही आप क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ सॉल्व कर सकते हो। बाकी ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ द की। तो यही है, इन 3 चीज़ों पे फ़ोकस करिए और आपने काफ़ी मेहनत करा है, काफ़ी आपने सैक्रिफ़ाइस करी है और यहाँ तक आप आए हो। आपके माइंड में ये भी आता होगा जिससे आपको बच के रहना है कि मैं ये अटेम्प्ट स्किप कर दूँ, कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है करने को। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, आपको गिव अप नहीं करना है अंतिम दिन तक, ठीक है? तो हमें क्या करना है, रिवीजन, मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन टू क्रैक जीएस 1 और सीसेट में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीसेट में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि सीसेट में आप किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हो। कंप्रीहेंशन काफ़ी ईजी होता है। अगर आप जस्ट थोड़ा सा भी, अगर आप कंप्रीहेंशन का कोर्स अगर आपने देखा हुआ है मेंटर कनेक्ट का, तो वो काफ़ी ईजी होगा और ऑन एन एवरेज 27 क्वेश्चंस पूछा जाता है कंप्रीहेंशन से। आप आराम से 20 क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कर सकते हो, तो 20 क्वेश्चन तो वहीं से निकल के आ जाएगा। बाकी रीजनिंग और मैथ से काफ़ी चालाकी से वैसे क्वेश्चंस को पिक करना है जो ईजी होता है, ठीक है? हैंगिंग, लो हैंगिंग फ्रूट्स पे फोकस करना है और आराम से सीसेट निकल जाएगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।